आप देख रहे हैं KL वर्ल्ड न्यूज 077 एंड प्रदीप टाइम्स फ्रॉम मोदीनगर। आज राष्ट्रीय लोक दल के बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान और जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी ने शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु तथा राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देशानुसार सदस्यता अभियान चलाया है तथा इस मौके पर पंजाबी समाज ने और तथा विभिन्न वार्डों में लोगों ने जन समर्थक किया है और फूलमाला पहनाकर तथा गुलदस्ता बहुत स्वागत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी और सदस्य भी शामिल थे। देखें एक रिपोर्ट। आप देखें राष्ट्रीय लोक दल के बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान और जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी। इसमें शहर के जो समस्या है, फाटक को लेकर तिवार रोड फाटक पर 14 फुट चौड़ा ओवरब्रिज बनाया जाएगा आने जाने के लिए, और हापुड़ रोड पर भी विधानसभा अध्यक्ष ओवरब्रिज बनाया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य और जिला उपाध्यक्ष रवि वाल्मीकि जी, हमारे भी योगेश कप्ताना जी, लोक दल के हमारे छोटे भाई प्रधान जी हमारे शहर और हमारे तमाम अपराना गाँव के बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सागवान ने साथियों, मुझे कल परसों ही आलोक भाई ने बताया था कि ऐसे ऐसे कुछ नौजवान साथी सांसद जी का स्वागत कराना चाहते हैं, करना चाहते हैं, रूबरू बात करना चाहते हैं। मैंने सांसद जी से अनुरोध किया, आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसमें आग्रह अनुरोध की जरूरत नहीं है, तुरंत चलो प्रोग्राम बना दो। ऐसे सरल स्वभाव के सांसद आपने ये तब देखा होगा कि सांसद बनने से पहले तो आदमी बहुत बोलते थे और ये कहते थे कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन शायद आपके बीच नहीं आते। ये पहले ऐसे के सांसद थे, सांसद हैं जिन्होंने जो पहले वार्ड का मेंबर, बहुत छोटा वो बता रहा हूँ कि वार्ड के मेंबर भी इतना नहीं आ पा रहे हो तुम्हारे पास, जैसे इन्होंने कहा था वैसे ही तुम्हें जो है परेशान कर दिया। जैसे कहते थे कि मैं आपको इतना परेशान कर दूंगा कि आप मेरे से परेशान हो जाओगे। तो इतने सरल स्वभाव के सांसद आप लोगों ने चुने हैं, ये आप सौभाग्यशाली हैं। चाहे मोदीनगर शहर की या विधानसभा की कोई समस्या हो, मुझे तो पता नहीं, गाड़ी बैठते हैं और कहते हैं अध्यक्ष जी जो नाले वाला में मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत ज़्यादा, मेरा जो चल रहा है बड़े बड़े काम के लिए इनके ये वो कुछ नहीं, बस यही सोचते रहते हैं, हर तरह दिमाग पे ही चलती रहती है कि मैं विकास कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। रामपाल जी राज्य के कार्यक्रम के अध्यक्ष, ये तो अध्यक्ष भी हमारा करना वाले चाहिए। ये कामों पर ये करते हैं, संचालन पस्तर वाले कर रहे हैं, शिवाड़ खाब विधानसभा कर रहे हैं सारा काम, और मीटिंग कर रहे हैं हम मोदीनगर विधानसभा में। रामपाल सिंह जी बैठे हैं, हमारे लीलू प्रधान जी हैं जो कि बमराना जी हैं, रवि हमारे जिला पंचायत के मेंबर रहे हैं, हमारे जयवीर सिंह जी हमारे पार्टी की कमान में हाथ है, मोनू है, आलोक है हमारे, और बाकी तमाम सम्मानित हमारे अब नौजवानों की टीम है। मास्टर जी ने कही कि बहुत सारे पद हैं और बड़ी मुश्किल से बुलाए गए। मैं तो कुछ जगह ढूंढता हूँ आने की, आप कह रहे बड़ी मुश्किल बुलाएं, मैं तो आने के लिए तैयार बैठा रहूँगा, कोई झुकते भी कह देगा तो आ जाता हूँ। मुझे तो सांसद होने, अब मैंने मोनू से पूछा कि नगर पालिका में नहीं है, इन्होंने कहा ये ग्राम सभा में। ये बात सही है कि आप शहर में भी हो और गांव में भी हो, और ना शहर में हो ना गांव में, आपका हाल तो ऐसा होगा ना आपको शहर का मजा आ रहा ना गांव का मजा आ रहा, ऐसी जगह हो। लेकिन हम इसे खूबसूरत शहर बनाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दूँ। और जो कॉलोनी काट के भगा है उसके खिलाफ FIR करवाएं। ये प्रधान जी बिल्कुल सही बात, किसने काट है बहुत सी जगह तो बिजली ना बेचारे आज भी लगा कर रहे हैं। अभी जो विषय है हम चर्चा कर लेंगे और उस काम को कराएं, आप निश्चित रहो। और आगे जो समस्या है वो विचार के करें।
जब उन्हें कोई स्टूडेंट बनवाया मैं उसका विश्लेषण करूँगा, उस पर चर्चा करूँगा। मेरे संज्ञान में ये नहीं था। एक सड़क मैंने यहाँ दी है, मुझे पूर्ण ज्ञान है। अपराध में रास्ते मैंने दिया, मैं टेंडर लगा हुआ, वो कौन सा वाला मुझे नहीं बता सकता, कौन सा वाला यही था ना, वो दूसरा है, वो प्रधान जी को पता है। वो एक ऑप्शन दिया, अगर कोई नहीं बनाएगा विभाग राजकुमार सांगवान जी, विधानसभा के अध्यक्ष आलोक चौधरी जी, हमारी कमेटी में जिला उपाध्यक्ष जयवीर नेहरा जी, हमारे बीच बड़े कर्मठ योगेश बपराना जी, जिला पंचायत सदस्य रवि वाल्मीकि जी हमारे भाई हैं, हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता ऊधम सिंह नेहरा जी, हमारे भाई वीरेंद्र प्रधान जी, और संचालन कर रहे इस वार्ड के सभासद हमारा छोटा भाई रजनीश तोमर जी, और मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्तियों। अभी हमारे सांसद जी के बारे में हमारे भाई रजनीश जी ने बताया, और ये आप लोगों को महसूस भी हुआ होगा कि हम जो चुनाव से पहले कि आपको बुलाने की जरूरत नहीं होगी। चौधरी चरण सिंह जी चरणों में बैठने की काम भी सीखा है। उनके आचरण, उनके विचार, उनके दिए संस्कार हमने उनको अडॉप्ट किया है। और मेरा सौभाग्य है कि जयंत जी ने मुझे ऐसे महापुरुष की कर्म भूमि, जिसको देश की दुनिया जानती है, किसान के, गरीब के मसीहा के रूप में जानती है, ऐसी कर्म भूमि से मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने का उन्होंने अवसर दिया। उन्होंने मुझे अपना कीमती वोट नहीं, आशीर्वाद भी भरपूर देकर मुझे लोकसभा भेजने का काम। मैं तो आपका आभारी हूँ, और आज आभारी व्यक्त करना आया। हालांकि 1 साल हो गया मोहल्ले में पहला से तो तोमर साहब ने बुलाया नहीं, ये बुलाते मैं तो आता, और मैं घूमता भी यहीं रहता हूँ। मेरी तो बहुत यादें जुड़ी हुई। हमारा तो बचपन सारा यही गुजरा मोदीनगर से। गांव मेरा पास में ही है, ठीक 6 किलोमीटर पर गांव है, और मोदीपुर चोर बिल में हमारा गन्ना वन्ना, हम तो गन्ना भी लेके ही आते। मुझे तो मोदीनगर से किसकी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं, बहुत की जुड़ी होंगी। मन्नू नांगे याद है सबको, हैं? हाँ, उनकी गोली के चक्कर में भी उसके पीछे बहुत क्या घूमा। तो किसी ने ये बता दिया, हमें बचपन में ये बता दिया कि ये जो नांगा घूम रहा है तो गोली बनाता है, मोदी जी को गोली इसने दी थी, मोदी रही सो कहा वक्त। और इसलिए ये था कि अगर वो किसी होटल में, ढाबे में, चाय की दुकान पे, रेस्टोरेंट में करता रहता है, उन्होंने कहा स्वेच्छा से। और हमें ये भी कहते थे कि अगर उसने कहीं खाना खाया, कोई ढाबे में बर्तन टूट गया, कोई बात होगी तो ये कहा था कि इससे पैसे की बात बात तो तब करते उसको होते नहीं। तो मुझे तो वो सारा बचपन वो भी याद है, परीक्षा, पढ़ाई, मेरी सारी यादें जुड़ी रही, वो भी मेरी याद और मेरा काम, मेरा लगाव अब आपके इस मोदीनगर कस्बे से, तो मोदीनगर विधानसभा से, क्योंकि बागपत लोकसभा का खूबसूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी कर्म भूमि भी यही है। उन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया। अब ये तो कह देते हैं, अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने कल ही इनसे कहा कि सतपुरा में मीटिंग होनी है, एक और जगह होनी है। मैंने कहा कि मेरे पास तो समय ही समय, मीटिंग करने वाला, बुलाने वाला चाहिए मुझे। मैं तो ढूंढता फिर जाता हूँ जाना चाहता, मैं दूसरा काम ही नहीं मेरे पास, मैं कोई कारोबार व्यापार मैं नहीं करता। मैं 24 घंटे, जब से मैंने चौधरी चरण सिंह जी को समझा, देखा, उनको पढ़ा, मैं देता हूँ। हम समझ चौधरी उसको अच्छा। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूँ कि
आपके सुख में, दुख में, आपके काम में, आपकी बेहतरी के लिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, जहाँ स्वास्थ्य का चिकित्सा का सवाल हो, इस प्रकार का मैं जहाँ काम आ सकता हूँ आपको, आप मुझे जब पुकारोगे मैं 24 घंटे की बात आपसे कह रहा हूँ, मैं 24 घंटे आपके लिए 24 घंटे आ जाऊँ। वो राजनीति में ये भी कहते हैं चुनाव जीतने के बाद, चुनाव से पहले भी राजनीति में नेता सब भाषण यही कहेंगे कि मेरे दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं, यही कहते हैं ना, है जी। मैं जिस घर में रहता हूँ, जिस कमरे में रहता हूँ, दोनों चीज। मेरे कमरे में तो कुंडी नहीं है, वो तो अपना भी खुला रहता है, उसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ना बाहर की ना अंदर, ना बाहर की ना अंदर, है जी। नहीं, बाहर का दरवाजा अलग है, जो मकान का दरवाजा वो अलग है, लेकिन मकान के दरवाजे